हेलो एवरीवन, मैं रजत, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सरकार के दिए गए सभी निर्देशों का पालन कर रहे होंगे और लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं वो टॉपिक है नोटिस राइटिंग। ये आपके सिलेबस में दिया हुआ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉर्मल लेटर इससे पहले वाले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में मैं करवा चुका हूं। उसका डिस्क्रिप्शन लिंक जो है वो आपको आई बटन के पास में मिल जाएगा, ठीक है। वहां से आप फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट, कैसे फॉर्मल लेटर लिखा जाता है, क्या उसकी बारीकियां होती है, वो सीख सकते हैं। आज जो हम लोग लेकर के आए हैं वो है आपका नोटिस राइटिंग, कि भाई हाउ टू राइट अ नोटिस, ठीक है। नोटिस कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहली बात, नोटिस होता क्या है? नोटिस एक लेटर होता है आम लोगों के लिए या उन सभी लोगों के लिए, एक डायरेक्ट लोगों के लिए किसी इंफॉर्मेशन का प्रसार करने के लिए, ठीक है। मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचानी है, या XYZ एम्प्लॉय, मान लो 100 लोग हैं और कोई इंफॉर्मेशन 100 लोगों तक पहुंचानी है। दो तीन तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि एक नोटिस सर्कुलर जो है वो हम उसमें घुमा दें कि भाई सबको बता दें कि भाई नोटिस ये रहा। एक तरीका ये है कि हम पर्सन टू पर्सन जाकर के बताएं, तो वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसलिए एक तरीका होता है कि हम एक नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस चस्पा कर दें, एक नोटिस लगा दें कि भाई ऐसा ऐसा होना है, और वहां से सब लोग पढ़ लेंगे और सब लोग जो है उस चीज से अवगत हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके की चीज को, नोटिस को लिखने के लिए क्या करना होता है, कैसे नोटिस लिखते हैं और क्या आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे नोटिस को लिखते हैं। चलिए पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा दिया होता है, क्या होता है क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ कि आपको नोटिस में क्या लिखना होता है। ओके, सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। यू आर द कॉलेज कैप्टन, ठीक है। यानी वो ये कह रहा है कि जब आपको नोटिस लिखना है तब आप ये मान करके चले कि आप क्या हैं, कॉलेज के कैप्टन हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है, यू आर द कॉलेज कैप्टन, ओके, ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं, यानी संस्था का नाम, मैंने आपकी संस्था का नाम लिख दिया है। XYZ किसी भी संस्था हो सकती है, कोई क्लब हो सकता है, कोई स्कूल हो सकता है, कोई ऑफिस हो सकता है, कोई बैंक हो सकता है। XYZ जहां भी आप हेड बॉय हैं या जहां भी आप हेड हैं, जहां पे आप 4 लोगों के सीनियर हैं, वहां पर उस संस्था का नाम लिखा होगा। ओके, तो यू आर द कॉलेज कैप्टन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। यहां तक समझ में आया? ये एक सिचुएशन दे दी गई है, एक कंडीशन दे दी गई कि आप जो है फला फला कॉलेज के जो है हेड बॉय हैं या फला फला कॉलेज के जो है कैप्टन है। ओके, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ? आगे दिया हुआ है, योर कॉलेज इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ क्रिकेट मैच, राइट अ नोटिस फॉर योर कॉलेज नोटिस बोर्ड, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? योर कॉलेज इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ क्रिकेट मैच। आपका कॉलेज एक क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज करवा रहा है, ठीक है। आपका कॉलेज क्या कर रहा है? एक क्रिकेट मैच को ऑर्गेनाइज करवा रहा है। राइट अ नोटिस फॉर योर कॉलेज नोटिस बोर्ड। अपने कॉलेज के नोटिस बोर्ड के लिए एक नोटिस लिखिए, इनवाइटिंग ऑल द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स। सभी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स को जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या उस मैच को देखना चाहते हैं, उन सभी के लिए क्या करना है? हमें नोटिस लिखना है हमारे कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे। ओके, तो ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप एक कॉलेज के कैप्टन हैं और आपका जो कॉलेज है यानी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं जो है वो एक क्रिकेट मैच को ऑर्गेनाइज करवाने वाला है, और उस क्रिकेट मैच को में लोगों को आने के लिए, उनको इनवाइट करने के लिए या उस क्रिकेट मैच के होने की सूचना सबको देने के लिए एक नोटिस लिखना है। इज इट क्लियर? क्लियर हुआ, है ना। तो फिर अब सबसे पहले लिखते क्या है? सबसे पहला काम होता है, मैंने यहां पे नंबर 1 डाल दिया है। सबसे पहला काम क्या है? जो भी ऑर्गेनाइजेशन दी है, जो भी क्लब दिया है, जो भी कॉलेज दिया है, जो भी स्कूल दिया है, जो भी ऑफिस दिया है, जो भी बैंक दिया है, जो भी संस्था दी हुई है, जो भी एंटिटी दी हुई है, ठीक है, उसका आपने क्या करना है? यहां पर नाम लिखना है। तो लिख देते हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं, ठीक है। इसके बाद में लिखना होता है नोटिस, कुछ इस तरह से, ठीक है। नोटिस लिख दिया, ठीक है। अब यहां से लिखना है
मैं रजत, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने अपने घरों पर स्वस्थ होंगे और सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन कर रहे होंगे। आज का जो लेक्चर है हमारा वोकैब सीरीज का अगला लेक्चर है, यानी वोकैब सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग 7वें भाग में चलते हैं। पिछले 6 भाग में वोकैब सीरीज के करा चुका हूं, आज ही 7वां भाग करा रहा हूं। आइए देखते हैं आज के लेक्चर में हम लोग वर्ड्स, उनके सिनोनिम और उनके हिंदी में मतलब पढ़ेंगे। ठीक है, आज का जो पहला वर्ड है वो पहला वर्ड है इंजेनियस। ठीक है, इंजेनियस मतलब सिंपल। कहीं भी अगर सिंपल लिखा होगा तो आप उस चीज को मतलब आसानी से पहचान लेंगे, लेकिन अगर बात करी जाए इंजेनियस तो आपको फिर पहचानने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस शब्द को अपने आज के लेक्चर में शामिल किया है। इंजेनियस का मतलब होता है सिंपल, सिंपल मतलब सरल। ठीक है, अगला जो शब्द है पोटेंट। पोटेंट मतलब दृढ़ता से, मजबूती से। ठीक है, पोटेंट का मतलब दृढ़ता से, मजबूती से, यानी प्रबल। ठीक है, ह्यूमिलेटिंग एंड इर्गैस्टिक। ठीक है, इर्गैस्टिक एंड ह्यूमिलिंग। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रबल। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसकी बात करें, अगला वर्ड है हमारा कन्फाइंड। कन्फाइंड, लिमिटेड। कन्फाइंड का यूज जनरली बहुत होता भी है। ठीक है, लेकिन मैंने इसको फिर भी शामिल किया है क्योंकि कई बार लिमिटेड हम लोग यूज नहीं कर सकते। जैसे एक्सप्लेन योर आइडियाज इन कन्फाइंड वे। ठीक है, इन लिमिटेड वे कैसा लगेगा? अजीब लगेगा। एक्सप्लेन योर आइडिया इन लिमिटेड वे कैसा लगेगा? अजीब सा ना। इसीलिए जब भी कभी कोई आइडिया या किसी लिमिटेड आइडिया या किसी लिमिटेड फीलिंग की बात करते हैं तो उसमें हम लोग जो है लिमिटेड ना लगा करके क्या लगाते हैं? कन्फाइंड। ओके, तो अब देखें, दोबारा से इस सेंटेंस को बोल के देखते हैं। एक्सप्लेन योर आइडियाज इन कन्फाइंड वे। अब कैसा लग रहा है? अब बिल्कुल सही लग रहा है। यानी कन्फाइंड का मतलब क्या हो गया? लिमिटेड, यानी सीमित हो गया। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट, मिसच्यूअस। ठीक है, मिसच्यूअस का मतलब होता है दुष्ट, जो दुर्व्यवहार करे। भाई दुष्ट कौन है? जो दुर्व्यवहार करे। मिसच्यूअस यानी मिस लगा हुआ है उसके आगे, है ना, यानी बुरा। ठीक है, अगर इसका मीनिंग हम देखें, सिनोनिम की बात करें तो विलेनियस। ठीक है, विलेनियस निकल के आया विलन से। विलन मतलब नकारात्मक किरदार, है ना, तो ये विलेनियस निकल के आया। विलेनियस, नेस्टी और रोग। विलेनियस, नेस्टी और रोग जो है वो मिसच्यूअस के क्या है? सिनोनिम्स हैं। ओके, अगर हम अगला बात करें, वेंचर। वेंचर का मतलब होता है ट्रेडिंग, उद्यम। एक और शब्द लिख लीजिए, मेरे को याद आया, एंडेवर। एंडेवर कार का भी नाम सुना होगा आपने, वही एंडेवर। इसका मतलब भी क्या होता है? उद्यम। वेंचर का सिनोनिम होता है। ठीक है, वेंचर, ट्रेडिंग, एंडेवर का मतलब हो गया उद्यम, यानी उद्योग, यानी बिजनेस। ठीक है, अब बाकी है नेक्स्ट वर्ड, ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब, ऑब्सेशन का जो मतलब होता है वो होता है फिक्सेशन। फिक्सेशन, ऑब्सेशन यानी फितूर। अब देखिए फिक्सेशन कैसे? कोई चीज आपके दिमाग में घर करके बैठ जाए, कोई चीज आपके दिमाग में फिक्स होके बैठ जाए तो क्या बोलेंगे उसे? फिक्स हो गई, है ना। तो कोई फीलिंग, कोई बात या कोई किसी तरीके की मतलब सिचुएशन अगर आपके दिमाग में घर करके बैठ जाती है तो उस टाइम हम बोलते हैं फिक्सेशन। फिक्सेशन सिनोनिम क्या है? ऑब्सेशन। इसका मतलब है फितूर। फितूर मूवी भी आई है ना, उससे याद रखिएगा। ठीक है, फिर आता है बैंक्रप्सी। बैंक्रप्सी मतलब दिवालिया हो जाना, दिवाला निकल जाना। दिवाली वाला नहीं कि दिवाली में फुलझड़ियां जला रहा है, वो वाला नहीं। दिवालिया मतलब जिसकी जेब खाली हो, जिसको कुछ ना बचे। ठीक है, उसको बोलते हैं दिवालिया। ठीक है, जो बैंक से कर्जा लेके उनके पास कुछ नहीं बचता है, बिजनेस में घाटा हो जाता है, उनको बोलते हैं दिवालिया। ठीक है, और ये बैंक्रप्सी उनके लिए शब्द यूज होता है। बैंक्रप्सी एक जो है वर्ब है। ठीक है, बैंक्रप्ट एक नाउन है, उसके लिए यूज होता है। ठीक है, इसके लिए अगर हम सिनोनिम की बात करें तो ये क्या है? इंसॉल्वेंसी। ठीक है, इंसॉल्वेंसी और फेलियर, ये दो शब्द इसके लिए यूज होते हैं। ठीक है, बैंक्रप्सी के लिए, और इसका मतलब होता है दिवालियापन। ठीक है, अब आता है अगला इंसर्जेंट। इंसर्जेंट का मतलब बागी हो जाना। मान लीजिए किसी ने हमें कोई कमांड दी और हमने वो कमांड नहीं मानी। मान लीजिए सरकार ने कोई नियम लागू किया और हम उसको नहीं मानना चाहते, उस कंडीशन में हम लोग क्या हो जाएंगे? इंसर्जेंट। ठीक है, इंसर्जेंट का मतलब रेबल। ठीक है, इंसर्जेंट का मतलब रेबल या फिर मेल कॉन्सेंट। ठीक है, मेल कॉन्स्टेंट। ठीक है, रेबल या राइटर। ठीक है, राइट माने क्या होता है? राइट माने आपने हमेशा से पढ़ा होगा, राइट माने क्या है? बरगे, है ना।
वो राइटर वहां से आता है। ठीक है, अब आता है स्नीक। स्नीक का सिनोनिम है क्रीप, और स्नीक का मतलब होता है दबे पांव, चुपके चुपके कहीं घुसना। ठीक है, क्रीप का मतलब रेंगना, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम माने जाते हैं। अब आती है बात कॉन्सेंट। ठीक है, कॉन्सेंट का मतलब होता है एसेंट, किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना। कॉन्सेंट का मतलब एक्सेप्ट, ठीक है, या एसेंट, एसेंट का मतलब होता है एक्सेप्ट करना। ओके, तो ये आज के 10 महत्वपूर्ण शब्द थे जो आपकी लैंग्वेज में आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगे और आपकी भाषा को आसान बनाएंगे। इन सभी को याद करिएगा। अगला लेक्चर आने तक हम आपसे विदा चाहते हैं। धन्यवाद।